सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें, क्या दान करें और क्या करेंगे उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी का व्रत माह में 2 बार आता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष की और दूसरा कृष्ण पक्ष की। लेकिन हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है, जिसमें से पौष मास के आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही श्री हरि की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 27 दिसंबर रात 12:40 पर होगा। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, इसलिए सफला एकादशी का पारण 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक रहेगा। अब हम जानेंगे सफला एकादशी क्यों मनाते हैं और क्या है सफला एकादशी। सफला एकादशी एक महत्वपूर्ण एकादशी है, जो समृद्धि, सफलता और खुशी को बढ़ाती है। सफला शब्द का अर्थ है समृद्ध होना, जो इस दिन को सौभाग्य चाहने वाले के लिए आदर्श बनाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जो प्रचुरता, समृद्धि और सफलता को बढ़ाता है। यह त्योहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। खासकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ये भगवान विष्णु की पूजा होती है। सफला एकादशी का महत्व ब्रह्मांड पुराण के अनुसार, जहाँ भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महत्व समझाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी अधिक लाभकारी है। यह पवित्र दिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है, जीवन के दुखों को समाप्त करता है। सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से भक्तों के सभी कार्यों आसानी से पूर्ण होते हैं। इस दिन मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीप दान करने का बहुत ही महत्व है। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और भाग्य खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम जानेंगे सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें, चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान विष्णु को मिठाई और तुलसी दल का भोग लगाएं।
शाम को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सफला एकादशी की कथा पढ़ें और आरती करें। इस दिन तुलसी के पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। घर के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर व्रत नहीं रख सकते तो भी इस दिन विधि विधान से पूजा करें और दान पुण्य करें। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। अब हम जानेंगे सफला एकादशी की कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पोष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महत्तम तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि का जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनाइए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक
भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नाश हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्तम को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य अवश्य करे ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस दिन आप भगवान विष्णु की श्री विष्णु चालीसा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे भगवान विष्णु को एकादशी के दिन भोग में क्या लगाएं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध का भोग लगाएं। ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाने से हर तरह से पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में भगवान विष्णु को तिल के लड्डू चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को केला अति प्रिय है, इसलिए उन्हें फल में केले का भोग अवश्य लगाएं। इससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी का पौधा लगाने से व सेवा करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। पीले वस्त्र भी चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी पर क्या करेंगे दान। सफला एकादशी के दिन गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ का दान करने वाले व्यक्ति की सेहत अच्छी बनी रहती है। इस दिन गरीबों को कपड़ों का दान करें। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी ऐसा करता है उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन अन्नदान भी कर सकते हैं।
भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीले वस्त्रों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। सफला एकादशी पर व्रत के पारण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यह बहुत ही शुभ माना गया है। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। एकादशी पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं। व्रत करने वाला व्यक्ति पूरे दिन निराहार रहता है। जो लोग भूखे नहीं रह पाते वे फलाहार करते हैं और दूध का सेवन करते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।